क्या धर्म का था। लगातार मांग कर रहे हैं कि वकील को हटाया जाए, लेकिन ये सरकार उन हत्यारों को बचा रही है, उन कातिलों को जिसने मेरी बेटी अंकिता को, उसका कोई कसूर नहीं था। वो नौकरी करने के लिए गई थी, अपने पैरों पे खड़े होने के लिए गई थी, और उसके साथ इतना बड़ा अन्याय किया और उसे बचाने में लगे हुए हैं। मैं आप सभी से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, इस लड़ाई में मेरा साथ दो, क्योंकि मेरी बेटी अंकिता नहीं है। मैं उन बेटे के लिए खड़ी हूँ जो बेटी अपने लिए कुछ करना चाहती है, अपने बूढ़ी माँ बाप के लिए कुछ करना चाहती है। मैं उनके लिए खड़ी हूँ। अगर आपने मेरा साथ नहीं दिया तो फिर हमारी बेटियाँ कभी खड़ी नहीं हो सकेगी, क्योंकि ये मेरी बेटी का सपना था। मेरी बेटी का सपना था अपने पैरों पे खड़ा होना, और मैं अपने देश की बेटियों को अपने पैरों पे खड़ा होना देखना चाहती हूँ। ऐसे उनकी कार्य करना चाहती हूँ कि फांसी हो उसे शासन से उसे फांसी हो। कहाँ गए वो हिंदू रक्षक? क्या अंकिता बेटी हिंदू नहीं थी? आप लव जिहाद की बात करते हो तो अंकिता को मारने वाला न केवल मारा तो हमको भारी रिपोर्ट दिखाई गई। न जाने अंकिता के साथ क्या क्या कुकृत्य किया गया। तो अंकिता का रेप करने वाला, अंकिता का मर्डर करने वाला कौन से क्या धर्म का था? कितने बेशर्मी की बात है ये। न केवल बेशर्मी की बात हमारे शासन प्रशासन के लिए, बल्कि केंद्र में बैठे प्रधानमंत्री जी के लिए भी उन्होंने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या यही बेटी बच रही है, यही बेटी पढ़ रही है? लेकिन जनता से भी कहना चाहूंगी कि जिन प्रधानमंत्री जी ने किसी बेटी को एक पत्नी के रूप में छोड़ा है, वो आपकी क्या रक्षा करेंगे? साथियों, आपसे निवेदन है कि देश की जनता को ही आगे आना पड़ेगा, उत्तराखंड की जनता को ही आगे आना पड़ेगा और अपनी बेटी की जो न्याय के लिए मांग करनी पड़ेगी। और इन बेटियों की, साथियों, इन बेटियों की सुरक्षा करनी पड़ेगी हमको। और हैरान हूं मैं कि बात पे आप लोग ये तलवार निकल जाते हैं। आज कहाँ गई आपकी तलवारें? आज कहाँ गए आपके आवाज? आज अंकिता की माँ दर बदर भटक रही है। कितनी सेमफुल बात है साथियों, कितनी सेमफुल बात है हमारे कानून व्यवस्था के लिए, कितनी सेमफुल बात है हमारी न्याय व्यवस्था के लिए, कितनी सेमफुल बात है हमारे समाज के लिए। कितने झूठे समाज में जी रहे हैं हम, कितने खोखलेवादों में जी रहे हैं हम एक बेटी को न्याय नहीं दे पा रहे हैं। कितने सेमफुल बात है ये। उत्तराखंड की जनसंख्या 1,40,00,000 है। आज अंकिता के माँ के साथ कोई भी न्याय के लिए खड़ा नहीं हो पा रहा है। ऐसा वकील दे रखा जो अपराधियों के पक्ष में बातें कर रहा है, तो कैसा मिलेगा हमारी बेटियों को न्याय? लेकिन फिर भी हम हार मानने वालों में से नहीं हैं। हम तीनों के जन्म भूमि से हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहेंगे, यदि आप हमारे साथ हो तो खुल करके हमारे सवालों का जवाब दे। यदि हमारे साथ नहीं हो तो सामने आकर लड़े हमसे, क्योंकि आप अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए, अपनी गरिमा की रक्षा के लिए हमें यदि हथियार उठाना पड़ेगा तो हम उठाएंगे साथियों। शासन हमारे साथ नहीं, प्रशासन हमारे साथ नहीं, न्यायालय हमारे साथ नहीं, हमारा समाज हमारे साथ नहीं, तो बेटियां कहाँ जाएंगे? किसके दर पे जाएंगे बेटियां? आज अंकिता हत्याकांड के 8 महीने बीत जाने के बावजूद उनकी मां को इस श्रीनगर की शान गोला बाजार में खड़े होकर इस तरह से फूट कर रोना पड़ रहा है। ये हम सब लोगों के लिए, माओं के लिए, उस पितृसत्ता के लिए, उन युवाओं के लिए, उन सब के लिए शर्मनाक बात है कि एक माँ को जो पीड़िता है, जो पीड़ित परिवार है, उसको इस तरीके से इस गोला बाजार में आकर के इस तरह से रो करके अपने लिए साथ मांगना पड़ रहा है। इसको देखकर मैं हैरत में भी हूँ और बहुत मेरा मन परेशान हो रहा है। परेशान होने के अलावा और अभी हम कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है, ऐसा हम दर्शा रहे हैं। ये बड़ी अजीबोगरीब बात है, जबकि हम सब कुछ कर सकते हैं। हम लगातार मांग कर रहे हैं कि वकील को हटाया जाए, लेकिन हम लोग ये पैरवी नहीं कर पाए हैं आज तक।
कि हम लोग मिल करके इतने सारे संगठन कि जितने संगठन अंकिता भंडारी की मौत के बाद उस गांव तक पहुंचे थे, उनके माता पिता के बीच में पहुंचे थे, उन सबको शर्म करनी चाहिए कि आज इस परिवार को कभी हड़ताल करनी पड़ रही है, कभी भूख हड़ताल करनी पड़ रही है, कभी कहीं बैठना पड़ रहा है, कहीं धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, कहीं इस तरीके से रोना गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। वो अपने जैसे कितने बीमार रहे हैं दोनों माता पिता, उनको कोई देखने वाला नहीं है, कोई उनकी सुध लेवा नहीं है इस राज्य में। और जबकि जब राजनीति करनी होती है, जब कोई घटना होती है और उस पर राजनीति करनी होती है, तो किस तरह से जमावड़ा उन लोगों के घरों में होता है, ये हमने अपनी आंखों से देखा है। आज यदि ये परिवार भुगत रहा है, एक अजीब सी बात यह है कि आज के दौर में भी जब हमारी बेटियां अंधेरे में बाहर निकलती हैं या अकेले बाहर निकलती हैं, तो हमारा मन परेशान रहता है कि स्थितियाँ ठीक नहीं है। और जब ऐसी स्थितियाँ आती हैं कि कोई लड़ रहा है, कोई न्याय के लिए लड़ रहा है, उसका साथ देने में हम लोग समर्थ नहीं पा रहे हैं अपने को, ये कितनी शर्मनाक बात है कि समाज का हम हिस्सा हो रहे हैं, ये समझने वाली बात है। एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकाल दिया जा रहा है, अपने अपने मोबाइलों को खुजलाने में सब लोग व्यस्त हैं, उससे आगे का कोई काम नहीं लगता है किसी को भी। व्हाट्सएप से नींद से बाहर हम लोग निकल सके, हम लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ कि सरकार के लिए तो शर्म की बात है ही कि एक पीड़ित परिवार के माता पिता, जिनकी बेटी, जवान बेटी सिर्फ इसलिए खो दी उन्होंने कि वो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी, कुछ करके दिखाना चाहती थी इस समाज को, और इस समाज में अपने बूते कुछ करके दिखाना चाहती थी, और एक गरीब परिवार को गरीबी से बाहर निकालना चाहती थी। और उसके बाद ये सब घटना घटित हुई, और घटना घटित होने के बाद जब माता पिता इस बेबाकी से लड़ रहे हैं, सरकार से लड़ रहे हैं, न्याय के लिए लड़ रहे हैं, तो हम लोग उन पर ऐसे आरोप लगा देते हैं कि उन्होंने तो सरकार से इतना खा लिया, इतना पी लिया। जो लोग इस पिता के ऊपर आरोप लगा रहे थे, वो आकर देखे तो सही, वो पूछे तो सही कि तुमने वो जो पैसा लिया था वो कहाँ चला गया। आज अंकिता के लिए यदि अपने स्तर पर वकील करना हो तो उनके पास पैसा नहीं है, यदि हाईकोर्ट की दौड़ लगानी हो तो उनके पास पैसा नहीं है। क्यों इतने सारे संगठन जो दिखावा कर रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, वो आज तक सरकारी वकील को हटाने की बात करते हैं, अपना वकील क्यों नहीं साथ में ले आए हैं आज तक। सबसे बड़ी बात, मतलब कितना घिनौना चल रहा है, चाहे वो विपक्ष की तरफ से है, चाहे वो पक्ष की तरफ से है। और वो तो जज की किस स्थिति में है, जो लोग नहीं कर सकते वो तो कोई नहीं, लेकिन जो कर सकते हैं उनको सामने आना चाहिए। मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ कि इस माँ के आंसू अब आगे न निकले, इसके लिए कोई कोशिश होनी चाहिए। सरकार के आगे गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं होने वाला है। हमारे प्रदर्शनों का भी सरकार पर इतनी मोटी चमड़ी है कि कोई असर नहीं होने वाला है। मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटने में और इसमें सब चीज़ में, इन सब चीज़ों में सब लोग व्यस्त हैं और इसी तरह से अपनी हित साधना में लगे हुए हैं। तो हित साधना को छोड़ करके हमको इस दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए कि इनके आंसू किस तरह से थमें।